Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT class 10 chapter 4 quadratic equations. Exercise 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें क्या करना है, नेचर फाइंड आउट करना है कि उसके रियल रूट्स बनेंगे नहीं, एग्जिस्ट करेंगे नहीं। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। तो यहाँ से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए है 2, बी है -3 और सी इज़ 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो रूट्स जो है एग्जिस्ट करेंगे, नहीं आया तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से रखिए वैल्यू इधर, बी है -3, इसका होल स्क्वायर -4, ए है 2, सी इज़ 5। तो ये आएगा 9 माइनस 4 टू 8, 8 5 8 5 होता है 40। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई -31। -31 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता, लेस देन 0 होता है। तो लिख देंगे सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आया, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है ये। तो यहाँ से देखिए, ए है हमारे पास 3, इसी से कंपेयर कर देते हैं। ए है सी, बी है -4√3 और सी है 4। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर -4ac आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए रखिए वैल्यू, बी है -4√3, इसका होल स्क्वायर -4, ए है 3, सी है 4। तो ये आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ से हो गया 48 माइनस 48, कितना आया 0। ये 0 के इक्वल आया, 0 के इक्वल भी आना चाहिए ना, या ग्रेटर हो या 0 के इक्वल हो। तो मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो रूट्स निकालेंगे किस तरह से, फॉर्मूला लगाइए, एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, प्लस माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक बार प्लस रखेंगे, -b की वैल्यू 4√3 कितनी है, -4√3 है। ठीक है, और एक माइनस ये, ठीक है, और एक प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac कितनी वैल्यू हुई 0 अपॉन 2a है हमारे पास 3। तो ये आया माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 3 ज़ा 6। तो ये आएगा 4 से 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये आया 2√3 अपॉन 3 को लिख सकते हैं कैसे, 2√3 अपॉन √3 क्रॉस √3 से √3 ये बचा 2 अपॉन √3। एक तो वैल्यू ये आएगी, एक आएगी। देखिए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी है माइनस का बी, यानी कि बी की वैल्यू है -4√3। अब लेंगे, यहाँ तो माइनस लिया था, यहाँ प्लस लिया था, यहाँ माइनस लेंगे, माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू है 0 अपॉन 2a, ए है 3। तो ये मिलेगा माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये होगा 2√3 अपॉन 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2√3 अपॉन √3 क्रॉस √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 2 अपॉन √3। ये आ गए दोनों रूट्स, एक ये और एक ये। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास ये। तो इसको देखिए, कंपेयर करके देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए इज़ 2, बी इज़ -6 एंड सी इज़ 3। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो रखिए वैल्यू, बी है -6, इसका होल स्क्वायर -4ac। तो ये आएगा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो ये आएगा हमारे पास, इसका आंसर 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो मतलब रूट्स क्या हैं, एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट। तो फिर हम निकालेंगे
रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ से देखिए एक बार प्लस लगाएंगे बीच में, एक बार माइनस। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले प्लस वाला माइनस b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू 12 अपॉन 2a। a है हमारे पास 2, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, ये हो गया प्लस का 6 प्लस √12 को ले सकते हैं 2√3 और ये हो गया 4। तो यहाँ से देखिए हम कॉमन लेंगे 2, अंदर बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 4। ये 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2। एक आंसर ये आ गया। एक और देखिए माइनस बी की वैल्यू -6, अब उसकी पहले प्लस रखा था, आपके पास माइनस √12 अपॉन 2 क्रॉस 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस √12 को ले सकते हैं 2√3 अपॉन ये हो गया 4। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2, अंदर बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 4। ये होता है 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से एक रूट आ गया हमारा 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। एक ये आ गया और एक आ गया ये वाला, ठीक है। आगे समझ। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो हमें क्या फाइंड करना है k की वैल्यू, और क्या बोल रहा है कि दोनों के इक्वल रूट्स हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a है हमारे पास 2, b इज k, c इज 3। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या करेंगे, b² माइनस 4ac किसके इक्वल रखेंगे 0 के। वैल्यूज रखिए, b की वैल्यू है k, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a है 2, c है 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया k² माइनस ये कितना हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k² इज इक्वल्स टू हो गया 24, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24 को लिख सकते हैं 4 क्रॉस 6 इसका रूट। तो देखिए 4 रूट से बाहर जाएगा तो हो गया 2, √6 अंदर ही रहेगा। तो k की वैल्यू आ गई 2√6, ठीक है। आगे समझ। ऐसे ही दूसरा पार्ट है हमारे पास, ये पहले इसको लिखेंगे सोल्व कर, इन दोनों के मल्टीप्लाई। तो हो गया kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से। a है हमारे पास k, b इज़ -2k एंड c इज़ 6। तो यहाँ से देखिए फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या करेंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए b है हमारे पास -2k, इसका होल स्क्वायर माइनस का 4a है k और c है 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया -2k², 2k का होल स्क्वायर कितना होता है 4k² माइनस ये हो गया 4 6 जा 24, k इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4, अंदर बचेगा 4k कॉमन लेंगे, 4k कॉमन लिया हमने, अंदर बचा 1k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4k इज इक्वल्स टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक आ गई 6। तो 0 आई है जो, वो हम रिजेक्ट कर देंगे। 0 k की वैल्यू 0 हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा ये जो x² पूरा 0 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ k की वैल्यू 6 मानेंगे, ओके। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेड एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या बोल रहा है कि क्या पॉसिबल होगा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, आम के बगीचे को डिज़ाइन करना जिसकी लेंथ कितनी है उसकी ब्रेथ से 2 गुनी लेंथ है और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ऐसा होता है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ माननी पूछे। तो देखिए जो पूछा है वो उसी को मानते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रे
उसको मानेंगे एक्स। एंड द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव कितनी होगी, लेंथ कितनी है, ट्वाइस, ब्रेथ से ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस क्या हो गया 2x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया हमारे पास क्या है, एरिया है 800, लेंथ 2x और ब्रेथ x, तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखते हैं हम, ठीक है, ये है जनरल फॉर्म। तो इसको कंपेयर करते हैं, ए है हमारे पास 2, बी देखिए है नहीं तो 0, सी है माइनस 800। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ये पॉसिबल होगा इसको डिज़ाइन करना। तो देखिए रखी वैल्यू, बी है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 2, सी है माइनस 800, तो ये आएगा माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस का 0 प्लस 6400, तो ये आएगा 6400 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो हम लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन, मतलब इसको डिज़ाइन करना पॉसिबल है। तो अब यहाँ से देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से देखिए, इसको यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ से 2 से 800 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 400, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो गया 400 का रूट, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। तो एक्स की एक वैल्यू आ गई 20, एक वैल्यू आ गई माइनस 20, जो नेगेटिव वैल्यू आई है उसको हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ हो गई हमारी, लेंथ को क्या माना था 2x, ठीक है, 2x, एक्स की वैल्यू 20, तो ये हो गया 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40, तो लेंथ हो गई हमारे पास 40 और ब्रेथ हो गई, ब्रेथ को x माना था, x हमारे पास 20, ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। क्या बोल रहा है कि वो सिचुएशन पॉसिबल होगी और उनकी प्रेजेंट एज डिटरमाइन करनी है, क्योंकि जिन दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम किसके इक्वल है 20 years, 4 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 48 के, तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले लेट करेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, उसकी मानेंगे x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ये x है, दोनों का सम कितना है 20 के इक्वल, तो हमने फर्स्ट को x माना तो दूसरे को मानेंगे 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए 4 years एगो, 4 years एगो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, एगो बोल रहा है तो मतलब माइनस करना है x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की कितनी होगी, इसमें से 4 माइनस करेंगे, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो हो गया 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस किसके इक्वल है 48 के, तो इन दोनों की एज का प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 48, ये इधर लेके आएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 4 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 112 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ से a है -1, b है 20 और c है माइनस का 112, ठीक है। तो ऐसे देखिए
हम ये पता लगाएंगे कि इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सिचुएशन पॉसिबल है नहीं, तो ये आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे रखी वैल्यू b है, इसको बोलते हैं डी इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू रखेंगे, b है 20, इसका होल स्क्वायर -4, a है -1 और c इज -112। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस, ये हो गया हमारे पास 4 टू 8, देखिए माइनस आएगा निशान, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस माइनस, तो ये हो गया 4 टू 8, 4 1 4, 4 1 4, तो ये आएगा माइनस का 48 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 तो लिख देंगे नो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो इसका रीज़न लिख देंगे बिकॉज डी इज़ नेगेटिव या फिर लेस देन 0, ये लिख देंगे, ठीक है। डी क्या है हमारे पास, ये 20 के -4ac, ये जो है, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए सिचुएशन दी हुई है कि आपको कि ये पॉसिबल है कि किसी पार्क का पेरीमीटर किसके इक्वल है 80 मीटर की और एरिया 400 की, तो हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो जो हमें पूछा गया वही कि इसका सॉल्यूशन है लेट द लेंथ ऑफ पार्क, वो हमने माना x मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ पार्क y मीटर। पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि XY, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, पेरीमीटर किसके इक्वल है 80 मीटर के। पेरीमीटर क्या है हमारे पास, ये ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80, 2 से 80 कैंसिल, तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है एरिया किसके इक्वल है 400 के। एरिया है हमारे पास XY, ये इज इक्वल्स टू 400। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 माइनस वाई, इसको हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400, मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 45 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, ये इधर आएगा तो ये हो गया वाई स्क्वायर, ये टर्म इधर जाएगी तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 40y प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे y ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे y है ना, तो ये होगी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कंपेयर कीजिए, a है 1, b है -40, c इज़ 400, तो रखिए b² माइनस 4ac हमारा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो मतलब इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो b है हमारे पास -40, इसका होल स्क्वायर -4ac, तो ये आ गया 1600 माइनस ये भी आएगा 1600, ये आएगा ग्रेटर देन, ये आएगा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आ गया तो मतलब डिज़ाइन क्या है, पॉसिबल है, पॉसिबल है डिज़ाइन। तो यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन से हम रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, देखिए y² माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से देखिए फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स हमारे या सम तो आना चाहिए -40, प्रोडक्ट आना चाहिए 400, ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स बनेंगे -20 और -20, तो यहाँ से देखिए y² माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y माइनस 20, यहाँ से प्लस का 20 कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस का 20 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया y माइनस 20 इंटू वाई माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 20, ये वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन थर्ड में। y इज इक्वल्स टू कितना आया 20, ये वैल्यू थर्ड में रखेंगे। x इज इक्वल्स टू 40 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 40 माइनस 20,
तो एक्स भी आ गया हमारा 20, तो मतलब लेंथ भी आ गई हमारी 20 और ब्रेथ भी आ गई 20 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे समझ, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है।